In this example, 4-point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है हमें कि बोल रहा है कि एक हमारे पास स्क्वायर है और उसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसके चारों कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हैं और उन चार्जेस की वैल्यू भी दी है और बोल रहा है फिर एक सेंटर में 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखता है। बोल रहा है कि उस 1 माइक्रोकूलम पे कितनी फोर्स लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिजिकल सिचुएशन ड्रा करेंगे जो उसने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हमेशा कोशिश कर रहे हैं फिजिकल सिचुएशन ड्रा करने की। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपका स्क्वायर आ गया और स्क्वायर का नाम है ए बी सी और डी और इसके चारों कॉर्नर्स पे क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं। एक चार्ज यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है। तो ए पे जो रखा है चार्ज वो है क्यू, ए की वैल्यू दी है इसने 2 माइक्रोकूलम और जो क्यू बी की वैल्यू है आपके पास वो है -5 माइक्रोकूलम। क्यू सी की जो वैल्यू है आपके पास 2 माइक्रोकूलम और जो क्यू डी है आपके पास वो है -5 माइक्रोकूलम। क्यू बी आपके पास -5 और क्यू सी आपके पास -5 और क्यू ए है 2 और क्यू सी भी 2। तो यहाँ पे देख के आपको लग रहा है कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और क्यू बी इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। तो इसके सेंटर पे अब एक ने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, तो इसका सेंटर पहले इसके डायगोनल को हम लोग जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सेंटर होगा। ये इसका सेंटर है। इस सेंटर पे क्या रखा है, 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो 1 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रख लिया जी अब हमने यहाँ पे। अब इस चार्ज पे देखो एक से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो मान लो ये आपके पास जो ये चार्ज आया +1, जो क्यू ए इसको फोर्स लगाएगा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा तो इसकी तरफ से फोर्स लगेगी बच्चे इस तरफ। ये फोर्स लगा रहा है ए, किस पे लगा रहा है, 1 माइक्रोकूलम पे। वैसे ही आपके पास यहाँ पे अगर मैं देखूं सी की बात करूं तो सी भी पॉजिटिव है और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है तो सी भी इसको रिपेल करेगा तो सी भी इसको इधर भगाएगा। ये फोर्स लगा रहा है कौन, सी, किसके ऊपर, 1 माइक्रोकूलम के ऊपर। अब बात करेंगे अगर बी की, बी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो बी अपनी तरफ इसको खींचेगा। तो ये फोर्स आ रही है, फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन 1 माइक्रोकूलम। तो डी डी नेगेटिव है और 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है तो डी आप अपनी तरफ इसको खींचेगा इस तरह। तो ये आ गई फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम अप्लाइड बाय डी। तो ये यहाँ पे आपके पास ये फोर्सेस आपने ड्रा कर ली यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ ध्यान दो, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं एक से ज्यादा फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो वेक्टोरियली आप लोगों ने इसको क्या करना है, ऐड करना है। अगर यहाँ पे मैं एफ ए की वैल्यू निकालूं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एफ ए की वैल्यू निकालूं, एफ ए क्या है, जो फोर्स लगा रहा है ए चार्ज किसके ऊपर, 1 माइक्रोकूलम के ऊपर। 1 माइक्रोकूलम के ऊपर तो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चे के क्यू ए और इसका नाम देते हैं, मान लीजिए क्यू नॉट लिख देते हैं इसको। यहाँ पे हम क्यू नॉट ले रहे हैं 1 माइक्रोकूलम, तो क्यू नॉट लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। आर यहां से लेके यहां तक ये इसकी सेपरेशन होगी, क्योंकि टोटल जो लेंथ है आपके पास a√2 है तो इसका जो हाफ होगा वो होगा a/√2, यहां से लेके यहां तक। और हर एक की सेपरेशन बराबर है, ध्यान से देखें अगर तो हर एक में आर की वैल्यू क्या आएगी, बराबर। और यही फोर्स
बराबर होगी, ये एफ ए की वैल्यू है आपके पास इस तरह से, और ये किसके बराबर होगी, एफ सी की भी इतनी ही होगी, एफ सी की वैल्यू भी इतनी ही होगी, क्योंकि के क्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वैसे अगर मैं यहां देखता हूं एफ बी, एफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी के क्यू नॉट क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे एफ डी की अगर हम वैल्यू देखें तो के क्यू नॉट क्यू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो मैंने इनका मैग्नीट्यूड लिखा, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे। तो अगर मैं नेट फोर्स देखता हूं किसके ऊपर, इस क्यू नॉट के ऊपर, तो नेट फोर्स अगर आप लोग यहां ध्यान दें, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एफ ए जो फोर्स है उसको कैंसिल करेगी एफ सी, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस में देखो मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, यहां भी 1 माइक्रोकूलम है, यहां 2 है, तो यहां भी 1 है और यहां भी 2 है, मैग्नीट्यूड चार्जेस का बराबर है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और सेपरेशन भी बराबर है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फोर्स मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे एफ ए वेक्टर फॉर्म में, एफ ए वेक्टर आपके पास किसके बराबर होगा, माइनस एफ सी वेक्टर। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं यहां एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ डी वेक्टर। तो जो नेट फोर्स हो जाएगी आपके पास, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम, वो किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, नेट फोर्स आ जाएगी बच्चे, वेक्टोरियल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है आपने, एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। तो एफ ए तो आपके पास यही है, तो एफ सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपके पास माइनस सी की जगह एफ ए की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस एफ सी वेक्टर, प्लस एफ बी की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस एफ डी वेक्टर, और प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा हमारे पास। तो इसके ऊपर जो एफ नेट फोर्स होगी किसके ऊपर, 1 माइक्रोकूलम के ऊपर, ये होगी 0। ये आपका आ गया आंसर।